आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। पूरी टीम को बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी हो रही है कि अपना भारत जीत दर्ज किया है और बस ऐसे ही लोग खेलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, यही आशीर्वाद। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट। भाई हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं जसप्रीत बुमराह का डीएनए टेस्ट करो, ये इंसान है या नहीं है। मतलब कौन इतनी अच्छी बॉलिंग करवाता है यार हर मैच में। फाइनल में पहुंच गया है और मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल। हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में। लेकिन बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है, उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है, 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक साथ। इंडिया की टीम हमेशा जय शाह की वजह से फाइनल खेलती है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जब से जय शाह आया है ना आईसीसी की कुर्सी पे, तब से भाई इंडिया की टीम अच्छा करने लग गई है, क्योंकि भाई आज आईसीसी ने जानबूझ के फ्लैट ट्रैक बनाया था। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड। बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट लिए उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ। हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं, छोटे रन अप के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। सो देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जो लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरह ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में जो है वो आके किस तरह ये अपने माइंडसेट को चेंज करता है, किस तरह ये आके जो है अडेप्ट करता है उन सिचुएशंस के ऊपर। तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए अगर आप बुमराह की बात करें। बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है, शिवन दुबे आया। जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी, 40-50 बॉल्स के ऊपर अपना रोल किया, अपना रोल किया, और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको चीज बताऊं, 270-80 रन मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में। वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, 1 हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब, कैच लिया ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी 1 आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब 250 स्कोर कर दिया हमने, पहले हमें कहा कि आप बैटिंग करें, उसके बाद मैच पॉकेट में था, मगर ऐसा नहीं था। प्रेशर क्रिएट होता रहा इंग्लैंड के ऊपर, और बैथल ने लाजवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है,
और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के एक ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेटें ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कमी आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69। ठीक है, अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका खाया है, 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफ़ी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहा है। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। पहला ओवर 7 रन का गया, पावर प्ले में किया था। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने एक छक्का लग गया उसको, लेग साइड पे बॉल थी, बहुत गंदा बॉल था, तो उसको बैदल ने उठा के बाहर फेंका। अच्छा 7 रन उस ओवर में। फिर उसके बाद किया 11वां ओवर, उस ओवर में पड़ गए 12 रन, 2 चौके लग गए जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को पहले 2 ओवर्स में 19 रन पड़े थे। फिर तीसरा ओवर किया 16वां, उसमें दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने 8 रन। ठीक हो गया, एक चौका पड़ गया था। और फिर 18वां ओवर किया जिसमें सिर्फ 6 रन दिए। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकेंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहां आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक मैच विनर बॉलर हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कल हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला हुआ मुंबई के वानखेड़े मैदान पर, उस मैच में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, एक तरीके से कहा जाए कि जसप्रीत बुमराह ने ही मैच जिताया। हालांकि दोस्तों संजू सैमसन ने बहुत ही बेहतरीन खेला और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने ये चीजें भी कही कि भाई इस मैन ऑफ द मैच के असली
हकदार मैं नहीं, इसके असली हकदार जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है इंग्लैंड के बैट्समैन के सामने वो बहुत ही खतरनाक था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे बैटिंग लाइनअप के सामने किसी बॉलर ने अगर 16वां 18वां ओवर डाला है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो बहुत रन खाता, क्योंकि दोस्तों रनों की डिमांड ही ऐसी थी। भारत पे इतना बड़ा स्कोर इंग्लैंड के सामने रख ही दिया था, 254 रनों का विशाल स्कोर। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 16वां और 18वां ओवर कराया और केवल 14 रन दिए 12 गेंदों में। तो आप दोस्तों इस चीज से समझ सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह नए बॉल के साथ ही नहीं, पुरानी बॉल से भी ऐसी बॉलिंग कराते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, कई मैचों में इस तरीके से चीजें जसप्रीत बुमराह ने की हैं कि अपने दम पर डेथ ओवर में या फिर आखिर में इस तरीके से सधी हुई बॉलिंग कराई है और भारत को मैच जिताया है। और कल के मैच में दोस्तों यही हाल रहा कि भाई जसप्रीत बुमराह ने 16वां और 18वां ओवर डाला, जिसकी बदौलत पूरा मैच जसप्रीत बुमराह ने भारत के पाले में कर दिया। और यही वजह है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह को ईशान किशन द्वारा सल्यूट किए जाने की जो वीडियो है, क्लिप है, वो इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और पाकिस्तानी भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।